जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग मोनिका आंटी ने शेयर किया है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं और ये इनका चौथा सत्संग है। इससे पहले इन्होंने 3 सत्संग शेयर किया है जो ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट किए जा चुके हैं। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। उसके बाद हम मोनिका आंटी से उनका शुक्राना सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। 2023 द एंड होने वाला है और 2024 की शुरुआत होने वाली है। तो 2023 में गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी थी उसे मैं शुक्राना सत्संग से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि 2023 में उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे एक राह दिखाई, मेरे हर दुख में सुख में मेरे साथ थे और साथ हैं अभी भी। लेकिन मैं अपनी मैं अपनी जर्नी की शुरुआत शुरू से बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि जो भी बात करो शुरू से बताओ। तो शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिवाली से पहले मैंने अपनी शायद फर्स्ट सत्संग में भी बताया हुआ है कि मेरे गुरुजी से शुरुआत कैसे हुई। मैं अपनी फ्रेंड अनीता आंटी के थ्रू उनसे मिली थी। मतलब हम खाटू श्याम जी जा रहे थे, जब उन्होंने मुझे परेशान देख के बोला था कि ये गुरुजी है, तू इनको एक बार मान के दे। तो इस तरह से मतलब बातचीत शुरू हुई। गुरुजी को मैंने पहली बार गुरुजी से मैं मिली उस टाइम पे जब हम खाटू श्याम जी जा रहे थे। मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानती हूँ। और फिर है ना, मेरे भी यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो सत्संग आने लग गए, इंस्टाग्राम पे आने लग गए। मैं पहले सत्संग अवॉइड करती थी, मैं पूरे नहीं सुनती थी। फिर गुरुजी का आदेश आया
कि कुड़िए सत्संग ਨੂੰ अनदेखा ना करो। तो फिर मैं धीरे धीरे सत्संग पूरे सुनने लग गई। और जैसे कि मैंने अपने पहले भी उस सत्संग में बताया है कि मैं पहले दूसरे सत्संग में मैंने बताया है कि आ, मैं अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी मैं अकेली ही रह रही हूँ। मेरी अपनी लड़ाई है एक, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे है इश्यूज। और वो क्या इश्यूज थे, मतलब संगत जी मैंने सब कुछ करके देख लिया था। ठीक है, मेरे से भी गलतियां हुई है, ऐसी बात नहीं। लेकिन शुरू में मैंने पूरी फैमिली के लिए, मतलब सब, एक बहू को या एक बीवी को जो करना होता है सब चीज़ मैंने की थी। बट जिस दिन मुझे बर्न किया गया उस दिन से मेरा, मैंने अंदर ही अंदर सब खत्म कर दिया था संगत जी। तो नहीं था। हाँ ठीक है, दुनिया मुझे बोलती है भाई मैं भी गलत हूँ। हाँ शायद हूँ, मैं गलत हूँ। मेरा मतलब संगत जी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, कोई नहीं करता। हाँ लेकिन राज अंकल ने मेरा बहुत साथ दिया। जो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और ठीक है, हमसे भी मतलब मिस्टेक्स तो लाइफ में हुई है कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बट अब सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी अगर देखिए आपको क्या सही लगता है, कि क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि संगत जी बहुत लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे परिवार वाले साथ देते हैं, मतलब। और परिवार से बाहर निकल निकल के मैं अपनी एक दुनिया बसाती हूँ, तो वो भी गलत होता है। मतलब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी के ऊपर सौंप रखी है अभी तो। जो भी मेरी साथ करना है गुरु जी आपने करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे ना कि हम लोगों के साथ में, कि मतलब मैंने तो सुसाइड तक का भी सोच रखा था। बट जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से इतना दिल हल्का लगता है, इतना दिल हल्का लगता है। हाँ कभी कभी दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं जाते हैं, तब गुरुजी का मैसेज आता है, गुड़िए ज़्यादा ना सोचा कर, तू सोचती बहुत है, तू परेशान ना हो, तेरे दिन बदलने वाले, तेरे कुछ कर्म थे जो मैं काट रहा था, अब मैंने तेरे कर्म काट दिए हैं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो ये सब बोले कि अब मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, तेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता अब। मतलब गुरु जी के मैसेज आते, बहुत हिम्मत आती है ना। संगत जी मैं अपना एक पार्लर चलाती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो संगत जी वो पार्लर भी पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप ही कुछ करो। मेरे पास पहले गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था। मैं वीडियो इसमें यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे ऐसे गुरुजी का स्वरूप निकाल के ही मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाना, लंगर प्रसाद का भोग लगाना, मतलब मैंने भोग लगाना स्टार्ट किया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी स्वरूप तो जब मिलेगा तभी मिलेगा। और अमृत वेला भी मैं कभी कभी करती हूँ, थोड़ी आलसी हूँ सुबह उठने के मामले में। तो कई बार तो नहीं उठा जाता। बट मैंने, मुझे पता है गुरुजी कहते नो इफ नो बट।
हाँ, लेकिन मुझे करना है। अमृत वेला सुबेरे मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, मुझे हिम्मत दो कि मैं सुबह उठ के अमृत वेला करूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी के तो कोई नियम कायदे भी नहीं है इतने। फिर भी हम आलस करते हैं, क्यों? लेकिन मेरा अपने आप से ही सवाल है, क्यों आलस करती हूँ मैं? तो ये आदत भी मैं सुधारूंगी अपनी। और संगत जी गुरुजी से मतलब बातें भी करती हूँ, जब बातें नहीं करती हूँ तब गुरुजी का मैसेज है, कुड़िए तू मेरे स्वरूप नाल बात किया कर। मतलब ऐसा लगता है जब से गुरुजी साथ में है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ है अपना कोई, जिसके सामने मैं रो भी सकती हूँ, मैं हंस भी सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं बातें कर सकती हूँ। है मेरा अपना कोई है मेरे साथ में। गुरुजी से मैं मतलब गुरुजी ने मेरे मेरे ड्रीम में आके भी मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे ससुर जी के रूप में, गणेश जी के रूप में मेरे को आशीर्वाद दिया है। और संगत जी, मैंने शायद अपने इससे पहले के सत्संग में मैंने बताया है कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि जहाँ तेरी इज्जत नहीं होगी वहाँ तुझे नहीं जाने दूंगा। तो ससुर जी की जब मेरी बरसी थी तो वहाँ पे पूरा परिवार था, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बुलाया भी नहीं था। हाँ, एंड टाइम पे रात को जैसे सबका खाना हुआ तो चाची जी वगैरह आके बोले थे मेरे को, चा बुआ जी चाचा जी वगैरह की मोनिका खाना खा ले, बट नहीं। मैंने कहा हाँ, बोलते हक से बोलते मुझे, हक से बोलते मुझे, मैं सब कर लेती, मुझे कोई वो नहीं था मेरे अंदर, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं थी। बस मेरे मेरे हस्बैंड से बस इतनी ही रिक्वेस्ट थी हमेशा से, इज्जत दो मुझे फैमिली के सामने, आप मुझे इज्जत दो। अगर आप मुझे इज्जत नहीं दोगे ना तो मुझे फैमिली में कभी मान सम्मान और वो इज्जत मिलेगी नहीं। और संगत जी सच में मुझे कभी ना वो मान सम्मान मिला, ना वो इज्जत मिली, ना किसी से भी। क्योंकि संगत जी हस्बैंड का साथ बहुत बड़ा साथ होता है एक औरत के लिए। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे इन चीज़ों से मैं बहुत आगे निकल गई, निकल चुकी हूँ। कोई बात नहीं, अब जो करना है गुरुजी ने करना है। तो संगत जी ऐसे में उस दिन बरसी में मैं नहीं, सबके सामने मैंने अपना खाना अपने रसोई में बना के खाया, और बहुत प्यार से सामने सत्संग चलता रहा और मैंने खाना खाया। ऐसे लगा सामने गुरुजी बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था, तो थोड़ी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने जाना था, तो वहीं पे मैंने पता नहीं अचानक से ही, कई मैंने सत्संग में सुना था कि मुझे सुनने की डाउनलोड करवाया किसी ने प्रिंट। तो मैंने सोचा क्या पता गुरुजी का ये भी मेरे को एक इशारा हो कि बेटा डाउनलोड करवा ले। तो मैंने एक स्वरूप गुरुजी का प्रिंट निकलवाया निकलवाया और फिर उसको मैंने फ़ोटो फ्रेम कराने गई, तो फ़ोटो फ्रेम वाले ने बोला कि ये तो स्वरूप मैं फ्रेम नहीं कर सकता अभी, ये होगा नहीं। मैं बहुत निराश हुई, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं लेमिनेट करवा लेती हूँ। लेमिनेशन करा के मैंने उस स्वरूप को अपने पर्स में रखा, पर्स में रखा। फिर दूसरे दिन मेरे पास मेरी फ्रेंड आई, अनीता आंटी। तो मैंने उनको बोला कि यार वो
ऐसे ऐसे है, अपने पीछे फ़ोटो फ्रेम वाले भैया रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जयपुर में भी गुरुजी की बहुत संगत है, लेकिन अपने को तो कुछ भी नहीं पता। तो वो किसी संगत को जानते हैं, तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन मिलाया भी था उनसे कि मैं बताता हूँ आपको कि जयपुर में गुरुजी की संगत है, बट उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो बोले कि मैं जानती हूँ उनको, चल बोले कि अपन फ्रेम वाले भैया के पास चलते हैं, फ़ोटो फ्रेम वाले भैया के पास। तो ऐसे में हम दोनों फ़ोटो फ्रेम वाले भैया के पास गए। फ़ोटो फ्रेम वाले भैया के पास गए, तो वहाँ पे एक अंकल और खड़े थे, तो वो भी राजपूत थे, मेरी फ्रेंड भी राजपूत है। तो ऐसे हम बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने बोला कि आपको स्वरूप निकलवाना है गुरुजी का, तो ये निकाल देंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप निकाल देना, जो भी होगा आप हमें बता देना, और फिर हम यहाँ से भैया से फ़ोटो फ्रेम करवा लेंगे। तो बोले ठीक है। हम ऐसे बात करके आ गए। संगत जी, वो बात फिर वही ख़त्म हो गई। फिर उसके 2 दिन बाद में मेरी फ्रेंड आई, बहुत खुशी खुशी, बोले कि देख मोनिका, अपने पास में है ना, मैं ये स्वरूप लेके आई हूँ। उन भैया ने स्वरूप निकाल दिए, गुरुजी के स्वरूप अपने पास आ गए हैं। तो 2 तो पासपोर्ट साइज़ के थे, और एक मेरे पास थोड़ा बड़ा स्वरूप था। तो वो बोले ये दुकान पे लगाने के लिए, मेरी इच्छा भी थी कि मेरे को दुकान पे अपने पार्लर पे गुरुजी का स्वरूप लगाना है। तो मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी आ गए। और संगत जी, एक बात और, जिन भैया से हमने स्वरूप प्रिंट आउट करवाया था, उन भैया ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। हमने बहुत बोला उनको, बट उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया उस। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही थी कि गुरु पा हमारे पास आए। इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई। फिर गुरु जी का स्वरूप आए, 2 दिन हो चुके थे, मैं अपने काम में लगी हुई थी, मेरा काम वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन तो गुरु जी को ही बोला हुआ है बस कि गुरुपा आपको ही देखना है। तो गुरु जी कहते हैं जब मेरे को ही देखना है तो फिर इतनी टेंशन क्यों लेती है तू, टेंशन छोड़। मैंने कहा ये बात भी सही है। फिर मैं बैठी हुई थी, दोपहर में मैंने आज सैटरडे फ्राइडे को मैंने अनीता आंटी को फ़ोन किया कि शाम को सत्संग करेंगे 1 घंटे का, और गुरु जी का स्वरूप है ना पार्लर के अंदर विराजमान करेंगे। तो वो भी बोली ठीक है। संगत जी, सब इंतज़ाम गुरु पा ही करते हैं। ठीक है ना, मैं मार्केट गई, थोड़े थोड़े से एक गुलाब की माला, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां लेके आई मैं। और उसके बाद में मुझे चाहिए तो था कुछ और, बट यहाँ आसपास मुझे कहीं मिला नहीं, तो एक दुपट्टा टाइप में लेके आई, नीचे बिछाने के लिए लेके आई। मतलब मैंने अपनी तरफ से मैं अपनी तैयारी करने लग गई, है ना। गुरुजी ने बोला था कि जब भी सत्संग कराए, चाय प्रसाद का भोग लगाई, कड़ा प्रसाद का भोग लगाई, घर गई, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाई, लेके आई। थोड़ा सा जैसे भी होता, मैंने थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियों से, फूलों की पंखुड़ियों से छोटा सा मतलब हल्का सा डेकोरेट करके बैठ गए। अड़ोस में हमारे मेरे आस पास की 2-3 लेडीज़ को भी बुलाया हमने कि ऐसे गुरु जी का सत्संग करेंगे तो आप भी आना। तो उस दिन फ्राइडे को शाम को 6:15 या 6:20 पे गुरु जी का सत्संग हमने स्टार्ट किया। इतनी खुशी हो रही थी ना अंदर से कि शब्द नहीं है मेरे पास में कि गुरु जी का सत्संग हो रहा है। सत्संग होते होते आँख में से आंसू, आँख बंद थी मेरी।
फिर मैं सामने से उठ के थोड़ा सा साइड में बैठी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा। मुझे ऐसे लगा मैंने जो चंदन तिलक लगाया था गुरुजी के, उसमें शेष नाग के दर्शन हो रहे, बट मैं फिर भी चुप रही। मैं आंख बंद करके बैठी रही। अरे गुरु मतलब एक फ्रेग्रेंस भी हमको महसूस हुई। मैंने सोचा कुछ मैंने कहा गुरुपा आप हो तो मुझे एहसास कराना। मैं बोला था मैंने गुरुपा को, और गुरुपा ने अपना एहसास कराया है संगत जी। क्योंकि जब सत्संग खत्म करके हम चाय प्रसादी जब ले रहे थे, तब अनीता आंटी ने बोला कि दो चीज़ें आज महसूस हुई सत्संग में, तुमको पता चला? मैंने कहा आप बताओ। बोले एक तो है ना, बीच में ही मतलब अपन कीर्तन कर रहे सत्संग कर रहे थे, तो बीच में ही एक फ्रेग्रेंस आई थी। मैंने कहा आपको भी आई थी? बोले कि हाँ। बोले तो गुरुजी जब वो अपना एहसास कराते हैं तो एक फ्रेग्रेंस आती है। मैंने कहा बिल्कुल सही। और बोले कि एक बात और तुम बोलो। मैंने कहा नहीं आप ही बोलो। तो उन्होंने बोला कि इनकी तस्वीर को देखकर इनके चंदन तिलक में शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही बोली। मैंने कहा मैंने तो उस टाइम पे जब वहाँ बैठी थी मैंने उनको बोला मैंने देखा, बट मैं बोल नहीं पाई। तो बोले कि देखो, बोली मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी आपके मुंह से बुलवाना चाह रहे थे इसलिए आपने बोल दिया, बट हाँ ये बात आपने जो बोली वो बिल्कुल सही है। तो संगत जी ऐसे एक सत्संग हमने किया, और गुरुजी ने अपना एहसास दिलाया कि हाँ बेटा मैं हूँ, और तू चिंता ना किया कर, 2024 में तेरे साथ बहुत खुशी आएगी तेरे पास। और सब्र रख तू, जहाँ इतना सब्र किया और सब्र रख। संगत जी गुरु पाप पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे कि वो सब ठीक करेंगे। तो संगत जी फिर दूसरे दिन जब मैं अपना पार्लर मैंने ओपन किया, मैंने पूजा की, तो संगत जी जब मैंने दीपक प्रज्वलित किया गुरुपा के आगे, उस दीपक की जोत इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची थी कि मैं काम कर रही थी, काम करते करते देखा जोत की जो फ्लेम थी वो इतनी हाई हो गई थी, बिल्कुल मतलब आप सोचो एक बिलांग जितनी जोत ऊपर। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैंने मन ही मन यही बोला, मैंने कहा गुरुपा आप हो, ये पार्लर आपका है, ये सब आपका है, हम तो आपके सेवादार हैं, हमसे जो सेवा बन हो होए आप कराना। क्योंकि हम मैं तो सच में संगत जी अब बिल्कुल मतलब लाइफ में इतना कुछ देखा है ना, लेकिन शुक्राना गुरु जी का कि गुरुपा मेरे घर आए 2023 में। उन्होंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर, और मेरे गुरुपा मेरे पास आए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि गुरुपा आपने आके थाम लिया है हमें, हमें राह दिखाने आप आ गए हैं, हमें संभालने आप आ गए हैं गुरुपा। अब लाइफ में किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, जो भी है आपने संभालना है गुरुपा, और आप संभालेंगे। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, सही हूँ गलत हूँ, मैं नहीं जानती, इंसान हूँ, 100 गलतियाँ करती होंगी मैं, लेकिन गुरुपा आपकी बेटी हूँ, संभालना आपको है। अगर आपने साथ छोड़ दिया ना गुरुपा, आपकी बेटी के पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपनी इस बेटी के साथ रखना। सभी संगत जी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स
देना गुरुपा। और मुझे पता है जितनी ले जो भी लेडीज सत्संग में बैठी थी सबको गुरुपा ने ब्लेस किया है। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ और बोल पाऊँ। मेरी एक अरदास मैंने गुरुपा से लगा करी हुई है, जो पूरे होते ही वो भी मेरा सत्संग होगा। ये मेरे गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है मेरा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपकी इस बेटी के लाइफ में आने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ में अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नए साल की सभी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना।